मांगते हैं, इतना एक्सक्यूज कि हमें लगता है कि हम जो करते हैं वो सही है। काश हम ये सोचते कि परमेश्वर हम जो कर रहे हो तुझे पसंद है कि नहीं पूछते, तो शायद परमेश्वर आपको उत्तर देता, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। आज मैं आपको एक गहरी बात बताऊं, क्या आप उस आदमी से बात करते हो जो आपको समझता नहीं है? कितने लोग बात करते हो जो आपको समझता नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी मतलब बोल देता है आप जब बात करते हो? दोस्ती करते हो उस आदमी से जो उल्टा सीधा बोलता है, बात समझ के नहीं बोलता? दोस्ती करते हो? बात करते हो उससे, वो रास्ते में जाए तो आप रास्ता मोड़ के निकल जाते हो, अरे यार ये मिल गया, ये अभी इधर उधर से बकेगी, है कि नहीं? तो मुझे बताओ, आप क्यों आशा रखते हो कि मैं उल्टा सीधा कुछ भी करूं तो यीशु मुझे समझेगा? आप कभी यीशु को समझने की कोशिश किए हो? व्हाट यू वांट? मैंने जैसे आज आपको सहभागिता की 5 बातें बताई, कभी ये सोचे हो आप कि यार सहभागिता, जहां कहीं भी प्रार्थना दुआ होता है, प्रार्थना से शुरू होता है, उसके बाद स्तुति होता है, उसके बाद वचन होता है, कई चर्चों में तो नोटिस भी होता है, आधा घंटा 1 घंटा। वचन होता है, दान होता है, और ये सब चीजों से मेरे परमेश्वर क्या चाहता है? कभी ये सोचे हो? हम जिसको प्यार करते हैं उसके बारे में सोचते हैं कि क्या चाहता है, उसका क्या पसंद है। क्या हमने कभी ये पूछा कि खुदा तुझे क्या पसंद है मेरी जिंदगी से? क्यों आप एक्सपेक्टेशन रखते हो इधर उधर कुछ भी बोल के, कुछ भी करके, कुछ भी गा के कि प्रभु मेरा सुन लेगा? अगर हमें ना समझने वाले को हम नहीं सुनते, हमें मतलब इधर उधर से बात करने वाले को हम घृणा करते हैं, दूर से चले जाते हैं, तो हम क्यों समझते हैं ऐसा कि कुछ भी बोले तो खुदा सुन लेगा, माफ कर लेगा? क्यों ये जानने की कोशिश नहीं करते कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? इसका मतलब क्या हम सोचते हैं हम अच्छे हैं और वो बेवकूफ है? पति अपनी पत्नी के नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता, पत्नी अपने पति के नखरे बर्दाश्त नहीं करता, हम अपने बच्चों के नखरे बर्दाश्त नहीं करते, हमारे दोस्त की नखरे बर्दाश्त नहीं करते, कलेशिया में भाई भाई का नखरे बर्दाश्त नहीं करता, फट करके पॉइंट आउट कर देते, तू ये नहीं करना चाहिए था, तू वो नहीं करना चाहिए था। तो हम क्यों ये नहीं सोचते कि हम सब जात जितना भी नखरे कर रहे हैं ये परमेश्वर को पसंद है कि नहीं? क्या हम जो चाहें जो करेंगे अपनी इच्छा से? क्यों अभी तक समझ में नहीं आया कि आज तक क्यों जिसे हम परमेश्वर कहते हैं और जिस धर्म को हम मानते हैं धर्म, मतलब यीशु मसीह को हम एक धर्म बना दिए, छोड़ो धर्म तो नहीं था, वो धर्म बना दिए। जब हम धर्म बनाए, हम जानते हैं कि ये धर्म सबसे बड़ा धर्म है और यीशु मसीह सबसे बड़ा ईश्वर है, आज तक आपके द्वारा क्यों प्रकट नहीं हुआ ये चीज? मैं जैसे 2-4 बुजुर्ग लोगों से साथ घूमता हूं, उनको कोई रास्ते में देखे तो बोल देते हैं, अरे आज बिशप कहाँ गए, आप अकेला हो? मुझे देखते हैं तो बोलते हैं, अरे वो लोग कहाँ गए आपके साथ जो रहते हैं? आपको कभी कोई देख के बोलता है अगर आपका दोस्ती यीशु के साथ है तो यीशु कहाँ गया तेरे जीवन में? वाकई में हम यीशु को एक यूज एंड थ्रो बनाए या वाकई में अपना जीवन साथी बनाए? हम कहीं मार्केट जाते हैं तो लोग पूछते हैं भाभी किधर है? कभी किसी ने पूछा है कि यीशु किधर है? तुझ में यीशु नहीं दिख रहा। क्यों हम अपने डे टू डे जीवन को देख के ये सीख नहीं पाते? यीशु कहता है तुम दक्षिण में बादल को उठते जानते हो, पतझड़ को जानते हो कि क्या होने वाला है,
लेकिन आज के युग की जो परिस्थिति है उसे देख के क्यों नहीं जानते हो कि क्या होने वाला है? क्यों आज वो एहसास नहीं होता जो आपके व्यक्तिगत जीवन में होता है, आपकी बीवी के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा, आपके पति के द्वारा, आपके भाई के द्वारा जो चीजें आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, यीशु कहता है उन सबसे बड़ा मैं हूं। आप क्या उसी से वो चीज एक्सपेक्टेशन रखते हैं? क्या आप कभी बाइबल को समझने की कोशिश किया कि ये क्या बात करना चाहता है मेरे साथ? क्या आप स्तुति करते करते ये समझने की कोशिश की कि क्या जो गाना मैं गा रहा हूं या गा रही हूं ये मेरे यहोवा को पसंद है? या एक नया सीखे तो आके गला फाड़ दिए इधर या घर पे। मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूं, इज दिस एक्सेप्टेबल टू जीसस? मैं अपनी पत्नी से, मैं अपने बच्चों से बात करने के समय अपने मुंह को सुधारने की कोशिश करता हूं। अपने भाइयों को बोलने के समय कहीं गलत चीज ना बोल दूं ये कोशिश करता हूं। अपने बड़े लोगों को बोलते समय ये चीज कोशिश करता हूं कि मैं अपने मुंह को सुधारूं। जब परमेश्वर से हम बात करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, क्या अपने मुंह को कंट्रोल करते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या कर रहा हूं? कलीसिया एक तमाशा घर बन गया। जो जी चाहा आया, हम वही कर रहे हैं। हमको पसंद है हम आएंगे, नहीं पसंद है नहीं आएंगे। मुझे तो नहीं लगता कभी किसी को यीशु ने दुख दिया होगा। कितने लोगों को लगता है यीशु ने मुझे दुख दिया है? हा? कितने लोगों को लगता है कि यीशु ने आपको दुख दिया है? यीशु दुख देता है? नहीं देता ना। फिर लोग आधा कलीसिया छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यीशु के लिए नहीं आते, वो पास्टर के लिए आते हैं, अपने बगल वाला के लिए आते हैं। उससे थोड़ा उसको कुछ कष्ट हो जाएगा तो कलीसिया आना छोड़ देगा। मतलब वो कलीसिया किसके लिए आ रहा था? वो बगल वाले के लिए आ रहा था। हम क्या सोच रहे हैं कलीसिया को? हम क्या सोच रहे हैं परमेश्वर की सहभागिता को? अब अपने डे टू डे लाइफ को देखें ना, क्योंकि आप एक स्वर्गीय जिंदगी काटने जा रहे हो। यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है। कब समझोगे आप कि आपकी ये अहंकार, आपकी ये खराबी, आपकी ये नादानगी, आपकी ये बुज़दिलगी, आपकी ये बचपना, आपकी ये ढीठपन, ये सारे चीजें ये मसीह का नहीं है। ये मसीह का रूप लिया दूसरे किसी का है और उसको आपको परखना है। क्योंकि आपको मालूम है, मुझे मालूम है, हमारा यीशु 100% ट्रूथ है और उसमें कोई खराबी नहीं है। इतना बड़ा संसार की राजा पायलट, उसमें कोई गलती नहीं पाया। आप क्यों ढूंढते हो यीशु में गलती? वो कलीसिया ऐसा नहीं है, वो कलीसिया वैसा है। आपको अच्छा नहीं लगा, मत जाओ वहां। आपको जहां आपका सेटिस्फेक्शन है, आपका जो अब आप चिल्ला चिल्ला के जाते हो क्या? रॉबी होटल ठीक नहीं है, बीजो होटल ठीक है, ऐसा चिल्ला के जाते हो? धीरे से जाते हो, चुपचाप खाते हो और आते हो, है कि नहीं? हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे जिंदगी में शैतान कैसा कार्य कर रहा है? या मैं बाइबल को समझने की कोशिश करूं। जब हमने 2 दिन का सभा किया, मेरे अंदर आया, क्यों साल में एक बार ही सभा होगा? क्या हम हर संडे को प्रभु में आनंद नहीं कर सकते, चंगाई नहीं कर सकते? परमेश्वर के लिए हम समय नहीं दे सकते? हर एक दे सकते हैं। आप अगर अपने आप को देखोगे तो आप जिस दिन ड्यूटी जाते हो उस दिन आप कम से कम 8-10 घंटा एक बार में खटते हो, तभी आपको 500 या 1000 रुपया तनख्वाह मिलता है, या 200 या 250। अब संडे को आपको सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा देने के लिए अगर टायर्ड लगे तो ऐसी जिंदगी पे नाम है। इसका मतलब है मैं परमेश्वर से ज्यादा अपनी दुनियादारी को महत्व देता हूं। शाम के समय वो रोटी तोड़ते थे, वो इकट्ठा होते थे और वो प्रार्थना करते थे। और एक दिन पौलुस को जाना था, दूसरा दिन उसको निकलना था। वो रहता तो शायद और शिक्षा देता,
लेकिन उसको जाना था तो उसने क्या किया, थोड़ा लंबा चौड़ा शिक्षा दिया। कैसा शिक्षा दिया? लंबा चौड़ा शिक्षा दिया। और शिक्षा देते देते सब लोग तो सुन रहे थे, लेकिन वहां पे आप जैसा और मेरे जैसा एक लड़का बैठा था, वो भी खिड़की पे, और शिक्षा जैसा लंबा हो गया, उसकी आंखें बंद होने लगा और गिर गया वो। और जैसे ही वो खिड़की से गिर गया, उसका मौत हो गया। और उस दिन पौलुस ने यीशु के नाम से उस लड़के को जीवित कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या? संध्या की प्रार्थना मृत्यु को जिलाने वाला प्रार्थना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पे देखना कि पौलुस एक जवान को मृत्यु से जिलाता है यीशु के नाम से, और उसी नाम से आज आप यहां बैठे हो। ऐसा तो नहीं कि आपको बीमार डर रहा है और आप अपनी बीमारी को डर रहे हो। ऐसा तो नहीं शैतान आपको डर रहा है और आप शैतान को डर रहे हो। आप परम प्रधान परमेश्वर की बेटा और बेटी हैं। आपका उठना बैठना हर एक चीजों में परमेश्वर महिमा पाना चाहिए और शैतान लज्जित होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझने की कोशिश करें अपने डे टू डे लाइफ में, व्हाट आई एम डूइंग। आज लोग समझ नहीं रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर शैतान हावी हो चुका है। लोगों का दिमाग घूम गया है। हमें वचन को समझना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के वचन की ओर चलें। आज मैं आपको बातें करूंगा आंखें के बारे में। आंखें, आइज। नीति वचन उसका 27 अध्याय निकाले, उसका 20 पद को पढ़ेंगे। जैसा जैसा कि पाताल कुंड और नाश करने वाला स्थान कभी भी तृप्त नहीं होते। जहां पे मर्डर हो रहा होगा ना, वहां पे मर्डर हो रहा होगा। जहां पे एक्सीडेंट हो रहा होगा ना, वहां पे बार बार एक्सीडेंट हो रहा होगा। जहां पे बच्चे गंदे काम करते हैं, वहां पे हमेशा गंदा काम ही होता है। चलो सिगरेट पीना है तो उसी जगह में जाएंगे, बाकी जगह नहीं जाएंगे। विनाश स्थान, विनाश करने वाली स्थान कभी तृप्त नहीं होता। चलो एक दो मर गए, अभी और नहीं मरना चाहिए, ऐसा नहीं बोलता उसका। पाताल कुंड ये कभी तृप्त नहीं होता। तृप्त नहीं होता। और इसके साथ आंखें, मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होता। तो मनुष्य की जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी आंखों को सेटिस्फाइड करे। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज कि वो जो परिस्थिति में है, जैसा भी है, पहली बात वो अपनी आंखों को सेटिस्फाइड करे। जो है उसके पास, उसी के साथ वो तृप्त हो जाए। अगर खुदा चाहा तो आगे देगा, नहीं चाहा तो उतने में ही आपको जाना है। मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपनी आंखों से जो चीज उसे तृप्त कर सकता है उसे नहीं ढूंढता, परंतु मनुष्य वो आंखों से उन चीजों को ढूंढता है जो उसे कभी तृप्त नहीं कर सकता। कभी अपने आंखों के बारे में आपने एनालाइज किया है? कितने लोग जानते हो मेरे आंखों के लिए तृप्ति यही चीज है? द सेटिस्फैक्शन ऑफ माई आईज इज दिस थिंग। कितने लोगों को मिला अभी तक? अब 30 साल, 40 साल, 45 साल, अभी तक आप ढूंढ रहे हो कि वो होता तो अच्छा, वो होता तो अच्छा, ऐसा होता तो अच्छा हो, ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, वो होना चाहिए।
और मनुष्य की आंखें जो है उसे सबसे ज्यादा धोखा देता है। आपको धोखा देने वाला आपका आंखें ही होता है। यहां पे इसीलिए शोलोमन ज्ञानी लिखते हैं कि जैसे पाताल और विनाश स्थान कभी तृप्त नहीं होते, ऐसे मनुष्य की आंखें जो है वो कभी तृप्त नहीं होता। योर वांट्स विल नेवर फुलफिल। आपका करोड़ों भी कमाए, आप कभी फुलफिल नहीं होंगे। अभी इंडिया का सबसे जो बड़ा धनी वो है अंबानी ग्रुप। वो इतने धनी हैं फिर भी किसी को 10 रुपया नहीं देंगे। आपको अगर 50,000 रुपया मांगोगे तो उसको लोन करवा देंगे और आपसे फिर 12% एक्स्ट्रा ले लेंगे चार्ज। क्योंकि मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होता। उनको भी मालूम है कि वो एक दिन सब चीजें छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनका जो पप्पा दादा थे ना वो नहीं जीवित है, वो छोड़ के गए। One day everyone will going to die। और सबसे बड़ी चीज है वो इस दुनिया में अपनी आंखें को बंद करेगा। इस दुनिया में वो अपनी आंखें को बंद करेगा। वो सबसे बड़ी बात है। और मनुष्य की आंखें उसे इतना धोखा देता है, उतना धोखा देता है कि जो चीज उसे परितृप्त कर सकता है, जो चीज उसे सेटिस्फाइड कर सकता है, उसके प्रति वो मन नहीं लगाता। परंतु जो चीज उसे अंधकार करता है, उसके शरीर को अंधकार करता है, उसे वो उसी प्रति मन लगाता है। पहला देखेंगे कि आंखें है क्या। आंखें है क्या, मनुष्य की जो आंखें है वो है क्या और वो क्या कार्य करता है। मत्ती उसकी 6 अध्याय मिला आपको। मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 22 और 23 पद को पढ़ेंगे। आंखें जो होता है वो शरीर का दिया होता है। और आपको मालूम है जिसका दिया जलता ना रहे उसको बाइबल में मूर्ख कहा गया। वो 5 निर्बुद्धि स्त्री, वो 5 मूर्ख स्त्री इसलिए हुए क्योंकि उनका दिया बुझने वाला था। यहां पे लिखा है जो आंखें हैं वो मनुष्य का दीपक है, शरीर का दीपक है, शरीर का दिया है। मनुष्य की आंखें उसके दिया होता है। कभी आपने सोचा कि मेरे शरीर को उजियाला रखने वाला जो चीज है वो स्वर्ग में नहीं है, वो मेरे शरीर में ही है और उसका नाम मेरे आंखें है। मैं अगर अपनी आंखों को मलिन रखूं, शुद्ध रखूं तो मेरा शरीर उजियाला है, और मेरे आंखों को मैं गंदा करूं तो मेरा शरीर अंधकार है। क्या लिखा है, पढ़े। हाँ जी, हाँ, क्या लिखा है। यदि तेरी आंखें आज की डेट में जो दूरदर्शन यानी कि बम्बे का दर्शन आपको करवाता है, वहां हीरो हीरोइन जो भी करे आप यहां बैठ कर देखेंगे, दूर का दर्शन आपका दिमाग में डाल देगा।
वो हीरो हीरोइन पकड़ा पकड़ी है, तो मैं अपने हीरो के साथ ऐसा पकड़ू तो कैसा लगेगा? एक दर्शन आपको डाल देगा। आपका विपक्ष, आपकी शत्रु, जिसे आप शत्रु मानते हैं लेकिन जानते नहीं कि वो कितने ताकतवर है, वो कहीं बाहर से आपको अटैक नहीं करता, वो आपको आपके जीवन में आपकी कमियों के द्वारा आपको अटैक करता है। और यही चाल उसने यीशु के साथ भी चला था। पर वो यीशु था, वो स्वर्गीय विषय पे मन लगाता था, धरती पे आकर भी। और हम मनुष्य है जो परमेश्वर के संतान कहलाकर भी हम धरती की चीजों पे मन लगाते हैं। फर्क इतना है, वो धरती पे आकर स्वर्गीय चीजों पे मन लगाता था और हम धरती पे आके धरती की चीजों पे मन लगाते हैं। फर्क इतना है, आपके शरीर की कमजोरी, आपके जीवन की कमजोरी को लेके शैतान आपको वार करेगा। अब अगर मत्ती 4 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है जब यीशु अपने आप को 40 दिन 40 रात के बाद एहसास करता है भूखा, उसी समय वो उतरता है, उसी समय उतरता है और कहता है पत्थर को देख, और तूने 40 दिन का उपवास किया, तू परमेश्वर का पुत्र है, आज्ञा दे कि वो रोटी हो जाए। अब इसको कैसे पता चला कि ये भूखा है? क्या यीशु ने वहां चिल्ला के बोला कि मुझे भूख लग रहा है? क्या उसने मुंह खोल के प्रार्थना किया कि मुझे भूख लग रहा है? उसने क्या जोर जोर से यह बोला कि मैं भूखा हूं, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज? क्या उसने ऐसा कहा? नहीं कहा। परंतु शैतान को पता चला कि यीशु भूखा है। यीशु भूखा है, अब उसको भूख लग रहा है। यीशु वहां पे जंगल में अकेला, आसपास कोई नहीं जिसे वो बोले कि मुझे भूख लग रहा है, पर वो देख रहा था और वो ढूंढ रहा था यीशु की कमजोरी क्या निकले, मैं उसी से वार करूंगा। और उसने देखा 40 दिन के बाद जीसस इज फीलिंग दैट इज हंग्री। वो आपका फीलिंग को जानता है। मोबाइल में इंटेलिजेंस से इतना काम कर रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईटी, कि आप मोबाइल में जो चीज एक बार देख लोगे, आपको उसी चीज का ऐड आपको बार बार भेजेंगे। इतनी फोर्सफुली वो काम करते हैं, 24 घंटा लगा रहते हैं। अब अगर मोबाइल में एक ड्रेस देखा तो आपका फेसबुक में खाली ड्रेस आएगा, बाइट बाइट। इतनी इंटेलिजेंसी आगे बढ़ चुका है। आप क्या सोचते हो? अब अगर कोई गलत चीज मोबाइल में देख लिया तो नीचे नीचे वही चीज ही आएगी। कंप्यूटर में देख लिया, मोबाइल में देख लिया, उनको पता चल जाता है कि इसके दिमाग में ये है। और उसके पीछे सबसे बड़ा काम होता है आज डेट में। आप सोचते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा कि मैं एक नंगा तस्वीर देख लूं, लेकिन 1000 लोग उसी अंडर में काम कर रहे हैं, ज्यादा करके फेसबुक और यूट्यूब, ये दोनों में। अब एक चीज देखोगे पीछे वही आएगा। अब अगर एक बार आप कोई वीडियो गेम देख लिया, लोड कर लिया, बाद में वही आता रहेगा। आप भले इंस्टॉल ना करो, एक बार उसको कंस्टेंटली 2 सेकंड या 3 सेकंड देख लिया तो वही सेम चीजें, उसके रिलेटेड सेम चीजें आपके आते रहेगा। They are faithful in their job and they are getting salary for that high paid salary.
इतनी इंटेलिजेंट क्या बोलते हैं, IT डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ये शैतान अपनी कार्य में विश्वस्त 40 दिन वेट किया है। यीशु उपवास कर रहा है, ये वेट किया है। उसका एक ही मकसद है, कैसे इसे मैं अपनी बात मनवाऊं और कैसे इसे मैं अपने जाल में डालूं। अपेक्षा में है 40 दिन फास्टिंग चल रहा है, अपेक्षा में है। अब जैसे ही खत्म हो गया, यीशु ने जैसे ही प्रार्थना से आंखें खोला, पहला मुलाकात उसका शैतान के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? उसका किसका मुंह यीशु को देखना पड़ा? आजकल के माँ बहन लोग अगर उपवास करें तो उनकी चिंता होता है मैं आंखें खोलते ही प्रभु को देखूं। पर यीशु का पहला मुलाकात उपवास के बाद होता है शैतान के साथ। याद रखना, अगर आपके उपवास में डिस्करेज कभी नहीं होना। अगर आपके उपवास खत्म होते ही शैतान आता है तो जानना वो डर चुका है, वो डर चुका है, वो डर चुका है। अगर वो नहीं आता तो उसे पता है, अरे यार ऐसा उपवास ये आगे भी करेगा, मुझे मालूम है। ये आज उपवास करेगा कल गलती करेगा, आज उपवास करेगा कल गलती करेगा, आज उपवास करेगा कल गलती करेगा। ये शैतान को अगर पता चल गया तो वो कभी आपके पास नहीं आएगा। लेकिन एक दिन शैतान आके अगर खड़ा हो गया, जान जाना आपके उपवास सफल हो गया, क्योंकि उसको डर हो गया, उसको डर आ गया कि ये कहीं ना कहीं मेरे से दूर जा रहा है, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर हावी हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपके उपवास की सफलता शैतान को खींच लाओ और हराओ। जैसा यीशु आंखें खोला, उसके सामने शैतान खड़ा है। आप और मैं होते तो क्या करते? कितना रोते ना, प्रभु मैं 40 दिन तेरे लिए बैठा, ये कौन है, ये क्यों आ गया, मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूं, ये चीज क्यों नहीं हो रहा है, बार बार तकलीफ क्यों हो रहा है। ना करें, जाने कि परमेश्वर आपको विजय देने जा रहा है। हालेलुया। और उस समय क्या आवश्यकता? उस समय पवित्र आत्मा में बुद्धि की आवश्यकता है कि आप कैसे शैतान को हराओगे। वो आके बोला, यीशु तू भूखा है, देख, क्या बोलता है, देख पत्थर को रोटी बना और खा। आज्ञा का पत्थर रोटी हो जाएगा। तू तो परमेश्वर है, तूने पत्थर से पानी निकाला तो क्या रोटी नहीं निकाल सकता? तू तो था वो, तू ही तो था वो परमेश्वर जो इस्राएल को पत्थर में से पानी पिलाया। तो क्या आज अपने लिए रोटी नहीं बना सकता? तो भूखा है। यीशु कहता है मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर का वचन से जीवित रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु क्या कहता है? यीशु क्या कहता है? कौन कहता है? ध्यान से देखिए इस वचन को। यीशु ये नहीं कहता। यीशु कौन था? परमेश्वर था। फिर भी क्योंकि वो मनुष्य था, इसलिए वो बोलता है कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता। अब खुद परमेश्वर बोल रहा है। यीशु मसीह क्योंकि देहधारी हुआ है, कितनी नम्रता उसके अंदर। हाँ मैं प्रभु हूं, ऐसा नहीं बोला उसने। हाँ मैं परमेश्वर हूं, ऐसा नहीं बोला उसने, क्योंकि वो मनुष्य था, वो मनुष्य रूप में था। फिर भी वो अपने आप को दीन करता और कहता है रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम क्या बोलते हैं शैतान को? नहीं नहीं, प्रभु का वचन से नहीं, मनुष्य रोटी से जीतता है, मुझे तो कमाने जाना है। उसने यूज किया क्या वो वर्ड कि हाँ मैं परमेश्वर हूं और परमेश्वर के लिए खाना पीना नहीं होता, ऐसा बोला? नहीं बोला। तो क्या बोलता है?
अपने आप को क्या दिखाता है? मनुष्य दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि वो परमेश्वर हो के अपने आप को दीन करके मनुष्य दिखाया, तो हम क्यों घमंड करते हैं? क्यों घमंड करते हैं? बाइबल में लिखा है, वही नीति वचन उसका 28 अध्याय में क्या लिखा है? देखें, एक सुंदर वचन लिखा होगा, मुझे बहुत पसंद है वो वचन और सबको भी पता होगा। 28 का 9, जो व्यक्ति वचन सुनने से अपने कान को पीछे ले ले, उसकी प्रार्थना ही प्रभु घृणा करता है। जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता। आज कई लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। हेलो, जो वचन आपको मनुष्य रहते समय बचा सकता है, आपकी पेट को भर सकता है, आपको भूखा होने की एहसास नहीं दे सकता, वो वचन को आज हम नेगलेक्ट करते हैं। और यहां पे लिखा है, जो वचन को नहीं सुनता, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को घृणा करता है ना? है कि नहीं? और जो वचन को नहीं सुनता, उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको सांप के बच्चे कहा जाता है, क्योंकि सांप का कान नहीं होता, वो नहीं सुनता। परमेश्वर के वचन सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है कि नहीं? अभी कुछ लोगों को मैं बता रहा था सांप के बच्चे का अर्थ। प्रभु बोलता है, हे सांप के बच्चे। यूहन्ना बोलता है, हे सांप के बच्चे, संतान। सांप का संतान मतलब क्या? पहला है चतुरताई से किसी को भुलाना, गलत राह में लेना, वो है सांप का काम। पहला काम क्या सांप का? चतुरताई से किसी को गलत रास्ता में लेना। अभी किसी को देखे हम, लगा कि यार इसको मैं ले सकता हूं साथ में, उसको लेके ये जगह अच्छा नहीं है, वो जगह अच्छा नहीं, मेरे साथ वहां चल, मैं तेरे को ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, फुसलाना, जो कि उसने एदन की वाटिका में किया था। और दूसरे सांप के काम क्या होता है जानते हैं? जो कोई नहीं जानता या प्रचार भी नहीं होता। सांप के काम मतलब, सांप एक ऐसा जीव है, वो कभी अपने लिए गड्ढा नहीं खोदता। वो क्या करेगा? दूसरों के गड्ढे में जाकर राज करेगा। आजकल की कलीसिया में ऐसे लीडर्स सब है, वो जाके, उनकी औकात नहीं है जाके कहीं एक झुंड बनाए और दूसरों की कलीसिया में आके हमको जगह दो, हमको खड़ा करो, और वो आके उधर विरोधी काम करेंगे। है कि नहीं ये काम सांप का? चूहा बनाता है गड्ढा, वो जाके वहां राज करता है। से बड़ा बड़ा जो बिनुआ से कौन क्वेश्चन सेटाके डिया डिया हुमका सेटा को से डिया माने बोले थीबे से आसिके से जाकर रहबा से मन चापा। आज एक झुंड बनाने की ताकत नहीं है, लेकिन वहां घुसकर उनको बिगाड़ने वाले सांप हैं। अब आजकल ऐसे लीडर को ज्यादा देखेंगे। एजेंडा करूचे भल नहीं करवा, एजेंडा करूचे ठीक नहीं करवा। आप लोग क्या किए अभी तक जो जवान नहीं सीख पाए? मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाप जैसा होता है, बेटा ऐसा होता है। तुम हमारे स्पिरिचुअल फादर सब थे, तुमने क्या किया जब बच्चों पे वो प्रभाव नहीं गिरा? अगर ये बात पूछे तो वो खुद नहीं गड्ढा खोदेंगे, और खुद एक झुंड नहीं बनाएंगे। वो बस एक ही काम करेंगे, झुंड को तोड़ना, वहां से उनको भगाना, जो गड्ढा बनाया होगा, यही काम रहता है। और कभी वो अपने ऊपर नहीं लेंगे कि इसके चलते हम सांप दिख रहे हैं परमेश्वर के सामने, ऐसा नहीं सोचेंगे। तो सांप जो होता है वो सुनता नहीं है। याद रखें, जो वचन को सुनता नहीं है वो सांप का बच्चा है।
परमेश्वर का वचन को जो घृणा करता है वो सांप का बच्चा है। और जब वो प्रार्थना करता है खुदा उसकी नहीं सुनता, उसके उत्तर नहीं देता, क्योंकि वो उसके वचन को महत्व नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को महत्व दे। यीशु कौन था? स्वयं परमेश्वर। फिर भी वो जब मनुष्य होकर उतरा, उसने एक ही बात कहा, और वो बात ये था कि उसका बात ये था कि परमेश्वर होते हुए मनुष्य रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से जीवित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने ये नहीं कहा हाँ मैं परमेश्वर हूं, मुझे मालूम है, मत सिखा, दूत आएंगे अभी रोटी लेके। तुझे नहीं देखा था कि एलिया के समय कौवा लेके आया था, अभी स्वर्गदूत उतरेंगे मुझे रोटी देने के लिए। ऐसा शैतान को नहीं बोला। वो चाहता तो बोल सकता था, वो चाहता तो कई प्रकार का जवाब दे सकता था। वो हराने वाला जवाब दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपकी जवाब शैतान को हराने वाला होता है? क्या आपकी जवाब शैतान को हराने वाला होता है? हमें सीखना है। यीशु का जवाब शैतान को हराने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, अपनी आंखों के बारे में, अपनी आंखें के विषय में थोड़ी चिंतन करें, थोड़ी सोचें, क्योंकि आंखें जो है वो कभी तृप्त नहीं होता। एंड यू मस्ट बी सेटिस्फाइड विद इन व्हाट यू हैव। आपको जो नहीं मिला उसकी अभिलाषा ना रखे, और आपको जो मिला उसी में तृप्त हो जाए, क्योंकि आपकी आंखों को गंदा करने के लिए शैतान ठहरा आपके पास। शैतान खड़ा है आपके पीछे कि आप थोड़ा अपनी आंखों को बदइस्तेमाल करे, गलत इस्तेमाल करे, और वो फायदा उठाए, और उस फायदा में क्या होगा? आपका पूरा शरीर जो है अंधकार हो जाएगा एक ही झटके में। जैसे ग्लास को बनाने के लिए समय लगता है और तोड़ने के लिए समय नहीं लगता, बस उसकी नजर रहता है आपकी आंखों पर, क्योंकि उन्हें उससे मालूम है कि बाइबल में तो नहीं लिखा, बाइबल में तो लिखा है मन परिवर्तन करो, आंखें परिवर्तन करो, तो नहीं लिखा। अब लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उसे मालूम है। यीशु मसीह कहता है आंखों के बारे में कि वो दिया है, उसे जलाएं, जलाएं उसे। अगर आंख अशुद्ध हो जाए तो पूरा शरीर अंधकार होता है। और आज के डेट में हमारी सारी शरीर अंधकार होने का कारण, हमारे शरीर में इतना वचन बोलने के बाद भी कोई अच्छाई पैदा नहीं होने का कारण शरीर अंधकार है। ज्योति की जो बीज बोया जाता है, ज्योति की जो बीज बोया जाता है, जो फल, ज्योति का फल क्या क्या है? व्हाट इज द फ्रूट ऑफ द लाइट? एफिसियों उसका 5 अध्याय में लिखा होगा, पढ़े। 5 का उसका 9 पद। हर एक अच्छाई, धार्मिकता और सच्चाई उजाले का फल है, जो बीज परमेश्वर का वचन से बोया जाता है। क्योंकि शरीर अंधकार है और ज्योति का फल दिखता नहीं, बढ़ता नहीं जितने भी बोने से, क्योंकि हम अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं करते। जिस रास्ता से अंधकार अंदर घुस सकता है, जहां से अंधकार हमारे अंदर घुस सकता है, उस आंखों को हम क्या नहीं करते? कंट्रोल नहीं करते। उस आंखों की अभिलाषा से आज हम मसीह बने हैं।
हमें क्या दिखना चाहिए? चर्च अच्छा दिखना चाहिए ताकि सेल्फी ले सके। टुडे आई वेंट फादर्स हाउस। क्यों? स्टेज सुंदर है। गंदा होता तो लेते क्या? नहीं लेते। कुर्सी अच्छा होना चाहिए, सब चीजें अच्छा होना चाहिए। दिखावटी चीजों में हमारा दिन ऐसा हो गया और हमारे धर्म के काम भी ऐसा हो गया। मैं तो कई लोगों को देखता हूं, कई लोगों के दिमाग में शैतान इतना भूसा भर दिया कि लोगों को लगता है धर्म के काम क्या है बोलने से वो बता देंगे। अगर आप पूछो, अभी यहाँ पे कई दूसरे चर्च का लड़के बैठे हैं, लोग बैठे हैं, अगर मैं बोलूं आपका चर्च के लोग आपको गाली देंगे, यहाँ आते हो, इतना बोल दूं, वो फट करके बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कैसा गाली देंगे? उनका ईयरली दान मैं देता हूं। उनको लगता है ईयरली दान मतलब धर्म के काम। क्या बना दिए हैं हम? कौन सी चित्र हमारे सामने आ चुका है? मेरी बात समझ रहे हैं? तांकर देवा में देखुजे, तांकर ईटा देखुजे, काना कहबे माने किछे ने कही पराना को फट करके निकल जाएगा मुंह से, है कि नहीं? निकलेगा कि नहीं? हाँ? मतलब कैसी स्थिति शैतान बनाकर रख दिया, ध्यान रखिए। कहीं पे जाओ पैसा फेंको तो धर्म के काम, और कहीं पे जाओ हाथ उठा के स्तुति करो तो धर्म के काम। अपनी आंखों को यत्न किया करें, क्योंकि वो आपको स्वर्ग लेके जा सकता है, वो आपको नरक लेके जा सकता है। पांचवें अध्याय में लिखा है, मत्ती उसका 5वें अध्याय में जब यीशु मसीह वो पहाड़ी उपदेश बोलता है, वहां पे कहता है कि जिनकी आंखें शुद्ध हो वो परमेश्वर के दर्शन देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहता है? हाँ, कितनी बड़ी बात कहता है ना। क्या लिखा 8वीं पद में? शुद्ध चित्त लोग के धन्य, कारण से मैंने ईश्वर को दर्शन पाएंगे। आज तक आप इतनी प्रार्थना दुआ करते हो, कितने लोगों को ईश्वर का दर्शन है? ईश्वर का दर्शन मतलब कई लोग दर्शन को भी बिगाड़ दिए हैं। मुझ जीसु को क्रूसरे टोंगा है तिबार कांदू थिबार देख ली, जीसु का रिटानो काम हजार किसी काम नहीं हो। आम घरे जेन फोटो थिला पूरा सेम डिटो फोटो गो, पूरा मुराखी झूली गला, इसको दर्शन बोलते हैं। दर्शन का मतलब क्या है? जैसे ये बच्ची का एक दर्शन है कि वो डॉक्टर बने, उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब ये नहीं कि आपको जो एक चेतना आता है, मतलब आप एक सोच लेते हो, दर्शन नहीं है। दर्शन का मतलब है यू हैव टू डू समथिंग, उसको दर्शन कहा जाता है। आप अगर परमेश्वर के दर्शन देखते हैं तो परमेश्वर की इच्छा क्या है आप जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दी, उसे क्या बोला? उसको उसकी इच्छा बताई। एफिसियों में वो लिखता है 3रे अध्याय में कि से अपना चिरंतन संकल्प मते प्रकाश कले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बोलता है देखिए एफिसियों उसका 3 अध्याय में पौलुस बहुत बड़ी बात को कहता है जो कि साधारण दिमाग से समझना कठिन होगा। एफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, पढ़े। पूर्वर संकल्प करिथिबा अपना मंगलमय इच्छा अनुसार से आम मानक अपना इच्छा और निगुण तत्व ज्ञात करे अछंती। दर्शन दिया है, वो बताया है मुझे कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा क्या था और कैसे वो यीशु के द्वारा सफल किया, कैसे पवित्र आत्मा आया और लोग क्या होना चाहिए, जाति जाति के लोग कैसे बचना है, वंश वंश के लोग कैसे बचना है, जो प्रभु को नहीं जानते हो कैसे जाना है, उसको बोलते हैं प्रभु के दर्शन। प्रभु का दर्शन मतलब इटाने पुरुषों को थीरा जी से जुलूम ले हाय मां हाय दुआ होती है, ऐसा दर्शन आता है तो शैतान का दर्शन है।
दर्शन की भी परिभाषा शैतान हमारे जीवन में बदल दिया। What is the vision? बाइबल कहता है जिसकी आंखें शुद्ध हो वो परमेश्वर का दर्शन देखेगा, यानी कि परमेश्वर को जान पाएगा कि परमेश्वर क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है वो जान पाएगा। मुझे दर्शन में देखनी जीसु उतरी ले और जीसु किसी काम नहीं, ऐसी दर्शन सब आता है। इसलिए लिखा है तुम थोड़े जानते हो इसलिए थोड़ी भविष्यवाणी करते हो, तुम थोड़े जानते हो इसलिए थोड़ी अन्य भाषा बोलते हो। जब परफेक्टनेस आएगा तब तुम थोड़ी चीजों को छोड़ दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आंशिक विषय लोपो पाइबो बोल लिखा है। अभी तक हम आंशिक विषय में चल रहे हैं। 2 गीत गाना, ताली बजा देना, बाइबल पढ़ लेना, प्रार्थना कर देना, है कि नहीं? हाँ, मैं तालपाली में बोल रहा था, हमारा इधर एक विश्ववाणी का मीटिंग हुआ था और जो हमारा जो एनुअल डे हुआ था, इतना चढ़ा देते हैं लोगों को, इतना चढ़ा देते हैं कि मते चढ़े दिले विश्व महामान्य आमानकर हो प्रभु कर दास एते चढ़े दिले जब कि आर गुटे स्टेप चढ़ी दिले स्वर्ग पहुंची जेते थे। इतने चढ़े देवे प्रभु को किंतु एतकी प्रशंसा नहीं दिया जाए। आर टिके कहि देथिला पूरा माड़ी देती थी स्वर्ग के, माने एते ऊपर के चढ़ी गई ना। समझ रहे हो मेरी बात? लोगों का दिमाग को शैतान ने घुमा दिया है। बाइबल कहता है सचेत होके उसके जाल से बचो। अपनी आंखों के बारे में सोचो। आपकी आंखें परमेश्वर के दर्शन के लिए है। और याद रखना, मनुष्य की आंखें का जो सेटिस्फैक्शन है, मनुष्य की आंखें का जो तृप्ति है, वो है यीशु का दर्शन। अगर आपके जीवन में यीशु का दर्शन नहीं है तो आपकी आंखें कभी तृप्त नहीं हो पाएगा। और जिस दिन आपको यीशु का दर्शन मिलेगा उस दिन आपकी आंखें तृप्त हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ये बाइबल में प्रमाण है। मनुष्य की आंखों को कोई तृप्त नहीं कर सकता, कोई वस्त्र नहीं कर सकता, कोई घर नहीं कर सकता, कोई कपड़ा नहीं कर सकता, बीवी नहीं कर सकता, पति नहीं कर सकता, कोई भी आम आदमी नहीं कर सकता, गाड़ी नहीं कर सकता। हर एक का लिमिटेशन है। आपको और चाहिए। मनुष्य की आंखों का अभिलाषा और बढ़ता जाएगा। आपको अगर लगता है कि मेरी जॉब, मेरी सैलरी, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बीवी, मेरा पति, मेरी बच्चे, मेरी सेटिस्फेक्शन है, तो आपको ही पता चलता है कि थोड़ी दिन बाद वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। आजकल के लोग दिन भर काम करने के बाद रात को भी करते हैं क्योंकि उनका पैसा उनको सेटिस्फाइड नहीं लगता। ओवरनाइट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको और जरूरत होता है। एक वस्त्र में दिल नहीं भरता, दूसरा वस्त्र लेते हैं। ये कलर नहीं, वो कलर भी पहन के देखूंगा, वो कलर नहीं, वो कलर भी पहन के देखूंगी। 5,000 का पहना, 10,000 का पहनूंगा, 12,000 का पहनूंगी। कभी भी मनुष्य की आंखें ये सांसारिक बातों से तृप्त नहीं होगा। आप जिस दिन यीशु के दर्शन को ले लेंगे, आपके मुंह से एक ही बात आएगा जो बाइबल में है। क्या आएगा? क्या आएगा? एक आदमी था, एक आदमी था, और जैसे ही उसने यीशु को देखा, उड़िया में लिखा है मोहर नेत्र तृप्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला उसने? मेरे आंखें तृप्त हो गया। यीशु को देख के बोलता है कि मेरे आंखें तृप्त हो गया। बूढ़ा आदमी दुनिया देख चुका था, उसको प्रतिज्ञा था कि जब तक तो मसीह को नहीं देखेगा तब तक नहीं मरेगा। और जिस दिन उसने यीशु को देखा, यीशु को देखा, उसके मुंह से एक ही बात निकलता है, मेरी आंखें तृप्त हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? मेरी आंखें तृप्त हो गया। यीशु को देखने वाले लोग ही कह सकते हैं हमारी आंखें तृप्त है क्योंकि हमने खुदा को देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी ये दुनियादारी को देखने वाले लोग कभी नहीं कह सकते वो तृप्त है। अगर आप दुनिया के अनुसार चलते हैं आप कभी तृप्त नहीं हो पाएंगे। आपकी दुनियादारी में जिंदगी है, आपकी आंखें अगर लगा है कोई चीजों
एक बार यीशु को देखने की कोशिश करें मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, आप खुद कहोगे मेरी आंखें तृप्त हो गया। जो सोलोमन कहता है कि आंखें कभी तृप्त नहीं होता, आप कहोगे मेरी आंखें तृप्त हो गया, क्योंकि आंखों को तृप्त करने वाला ये संसार में कुछ नहीं है। आंखों को तृप्त करने वाला तो मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने सुंदर बात बोलता है, नहीं? आइए पढ़े लूका उसका 1 अध्याय या 2 अध्याय में होगा वो, या 2 अध्याय को पढ़े, 26 पद को पढ़े। हाँ, ओके, आगे 30 पद को पढ़े। 30 पद में है, कारण मोहर नेत्र तुमर परित्राण देखी अछि। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है कि मेरी आंखों ने परमेश्वर तेरे उद्धार को देखा है। क्या अब आपकी आंखें परमेश्वर के उद्धार को देखा है? आप अगर परमेश्वर के उद्धार को नहीं देखे तो आप कभी तृप्त नहीं होंगे। आपको हर चीज आपकी एज के अनुसार आवश्यक पड़ेगा। एक बार यीशु को देखे, आपकी आंखें तृप्त हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। मुझे यीशु को देखना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ ग्लोरी, हालेलुया। आज शाम की तैयारी करना है कि मुझे यीशु को देखना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सुबह सवेरे आँख खोलूं तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। क्या आप कह सकते हैं ये बात? मैं सुबह हो या शाम हो, जब आँख खोलता हूं तो मेरे सामने यीशु होता है, क्योंकि ये संसार में आंखों की कोई अगर तृप्ति है तो यीशु है। अब्राहम याकूब इसहाक का परमेश्वर, जिंदा खुदा, मूसा की जलती झाड़ी में यीशु था। पुराने नियम में जितने लोगों ने देखा, हर जगह यीशु को देखा। क्या आप यीशु को देखते हो? और उनकी आंखें तृप्त होता था। जब सदरक मेशक अबेदनगो ने यीशु को देखा, उनका बाल भी नहीं जला, उनकी बाल भी नहीं जला, जब उन्होंने यीशु को अपने साथ देखा। सुबह सवेरे आँख खोलूं तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। आपका गीत यही होना चाहिए। कल से आपकी आंख खुले तो आपके सामने शैतान नहीं, मेरा यीशु होना चाहिए। आपका उपवास में शैतान आता है तो कोई चिंता ना करें, लेकिन आप सुबह आंख खोलते हैं तो यीशु होना चाहिए। आपकी मीठी नींद में यीशु होना चाहिए, तब आपकी जो सपना है, दर्शन है, वो सफल है। अपनी आंखों को बंद करें। क्या प्रभु को देखना चाहते हैं? अपनी आंखों को बंद करें। बस एक बार बोले कि यीशु मुझे माफ कर और मेरी आंखों को शुद्ध कर, मेरे शरीर को उजाले होने दे,
आज तक इतनी वचन बोया गया, फिर भी क्यों मेरे अंदर उजाले का फल नहीं आया? क्योंकि मेरा शरीर अंधकार है। यीशु मुझे माफ कर, मेरी आंखों को शुद्ध कर,